अमरीकी कह रहे हैं कि आप आपस में मिल बैठकर मसले का हल निकालें, तशद्दुद से गुरेज कीजिए, लेकिन सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं कि कहा जा रहा है कि उड़ी के हमले का बदला जो है वो लेकर ही रहेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करके ही रहेंगे। अभी सुषमा स्वराज साहिबा बात कर रही होंगी और वो मोदी साहब का मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने रखेंगी, जिसके अंदर नंबर 1 पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, तमाम दुनिया के अंदर दहशतगर्दी जो है करवाता है पाकिस्तान, और साथ साथ कहेंगी कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो देखे जाएं। पाकिस्तान जो है कश्मीर की तरफ तो देख रहा है, अंदरूनी हालात की तरफ नहीं देख रहा। हम इस प्लेटफॉर्म से आज कुछ मसाइल की निशानदेही जरूर करेंगे और अपने पार्टिसिपेंट्स की राय उसके ऊपर लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब साबिक डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत के और तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, वेरी वेलकम टू द शो। हमें आप बता सकते हैं इस वक्त कश्मीर के जो हालात हैं उससे अगर रूगर्दानी की जाए या नजर हटाई जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्द मुल्क है, ये दोनों प्रोपोजिशंस आपके सामने रख दी, तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात, कश्मीर का मसला इससे हल हो जाएगा? देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हिंदुस्तान ने हमें हमेशा कहा है, आप उसकी फिक्र करते हो, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन दखल अंदाजी जो है वो भारत को मंजूर नहीं है और वो दखल अंदाजी बार बार हो रही है। ये तो आपके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 4 दिन पहले जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने एक बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को, जो कि एक ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जिसको यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया हुआ है, और वो जो एक मर्डरर भी है जिसने पंचायत के लंबरदारों का मर्डर किया, अगर उसको आप यूरोलाइज करते हैं तो जाहिर है कि आपकी नजर में है। और दूसरी बात कि आप कश्मीर के अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं। वो कश्मीर के मामलात हैं या भारत के मामलात हैं? आप कहते हैं भारत के मामलात हैं, तो अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करिए, कश्मीर के अंदर आप पाकिस्तान को पार्टी गर्दानते हैं, आप पाकिस्तान को भाषण देते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप इसको हाईलाइट मत कीजिए, हमारे साथ बैठकर बातचीत कीजिए, और फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मसला है। वो शायद आपको थोड़ी सी समस्या ज्यादा लगती है, हमारे में ऐसी समस्या नागालैंड में भी थी, मिजोरम में भी हुई है, दोनों को बड़े संयम से हम लोगों ने सुलझा लिया था। हम कश्मीर भी सुलझा सकते थे, लेकिन ये तो दखलंदाजी की वजह से है कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है। ये मेरा कहना है। वो कह रहे हैं हमारा अंदरूनी मामला है, हम सुलझा सकते हैं, आप खामखा बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके बातचीत करते हैं। अब तो वो जनरल साहब के कहने के मुताबिक तो हम पार्टी भी नहीं रहे हैं अब कश्मीर की। तो इसमें मैं जो गुजारिश कर रहा था, अगर जनरल राज साहब मेरी बात से इत्तफाक करें तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला मुसलमान जो है वो हिंदुओं से ज्यादा लॉयल है इंडिया का। आप जरा गौर कीजिए मेरी बात में। एक दूसरा, को तकरीबन 23 के करीब, अगर गलत हूं तो मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा, 23 एक्टिविस्ट ग्रुप जो है इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। खुशकिस्मती उनकी ये है कि इनका मीडिया कवर नहीं करता। तीसरा, अब वो जमाना चला गया जब आपकी कवरेज नहीं होती थी। अब तो हर किसी ने एक हाथ में वो एक बरूद कह लीजिए, उसको आप बरूद ही कहेंगे ना, ये जो टेलीफोन है, सेलफोन है, तो इससे सारी फुटेज, इस दफा जो हुआ वहां पे उसकी फुटेज मैंने नहीं देखी, पूरी दुनिया ने देखी। इसीलिए अब दुनिया भी इस तरफ नजर दौड़ा के देख रही है। अब चौथा जो खुशकिस्मती इंडिया की है कि कुछ ऐसे ममालिक जो कि समझते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को खामोश रखा, वरना तो दुनिया बोल रही है। ठीक है, जनरल राज कादियान साहब, हमें बताइएगा मोदी साहब पर किस किस्म का प्रेशर है इस वक्त, और पॉलिसी इस वक्त आपके ख्याल में इंडिया क्या अपनाए हुए है उड़ी अटैक को लेकर या अपनाना चाहता है? देखिए, पहले तो जनरल साहब की आवाज बड़ी साफ ऊंची आ रही थी, लेकिन दूसरे पैनलिस्ट को मैं ठीक से ऑडियो अच्छा नहीं था। लेकिन
मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन उनकी बातों से हर बात से मुत्तफिक नहीं। पहली बात तो जरूर साहब का ये कंपैरिजन कि अंग्रेजों के टाइम पर ये बोला था, बहुत फर्क है। अंग्रेज कॉलोनाइजर थे, ये हमारे देश का हिस्सा है, बहुत फर्क है दोनों। हम कॉलोनाइजर नहीं है। ये अपनी मर्जी से स्टेट के रूलर ने भारत के साथ मिलने का फैसला किया। दूसरी बात, क्या दोनों ने यूनाइटेड नेशंस, मैं इससे पहले कि आपके सवाल पर आऊं, मैं थोड़ा टिप्पणी दे दूं जी कि दोनों ने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की बात की। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जब हिंदुस्तान ने मानी, उसमें साफ 2 शर्तें लगी हुई है जो आप बरकरार उनको कर रहे हैं। पहली शर्त ये थी कि प्लेबिसाइड होने से पहले पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें रेगुलर, इरेगुलर, रेडर, वो कश्मीर से बाहर निकाली जाए। हिंदुस्तान जरूरियात के मुताबिक फौजें रख सकता है। दूसरी कंडीशन थी कि जितने भी नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीर में हैं, उनको वहां से निकाला जाए। जब आपने 2 शर्तें ही नहीं मानी तो रेजोल्यूशन तो आपने फेल करी है, हमने नहीं करी। जब 2 शर्तें ही पूरी नहीं हुई तो आगे कैसे बढ़ सकते थे? आप मानते करारदादों को, इसका मतलब है? नहीं, अभी तो आप 70 साल के बाद देखिए, 70 साल में आपने 3 बार तो हमले किए हैं हिंदुस्तान पर, तीनों बार आपने नाकारा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जंग समस्याएं कॉज करता है, वो हल कम निकलते हैं, मैं भी मानता हूं। जो लोग लड़ाइयां लड़ चुके हैं वो शायद औरों से ज्यादा समझते हैं कि लड़ाइयों में क्या नुकसान होते हैं। जंग हिंदुस्तान ने नहीं किया, तीनों हमले पाकिस्तान ने करे हैं, हिंदुस्तान तो डिफेंस पर था। अभी आपने पूछा कि मोदी साहब के ऊपर क्या प्रेशर है। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, लोगों की बात में वजन होता है। आपके नाम आजकल डेमोक्रेसी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि नवाज शरीफ साहब पावर में है लेकिन कंट्रोल में नहीं है। भारत में सही डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री को लोगों की जो आवाज है, जो उनके इरादे हैं, उसके बारे में बोलना पड़ता है जी। तो लोगों में इतना गुस्सा है, पूरी तो सिर्फ कल्मिनेशन है। कितने अटैक आप लोग कर चुके हैं, मैं अगर गिनाने लगूं, इससे पहले पठानकोट था, फिर रामनगर में आप लोगों ने किया, सांबा में किया, तो एक अटैक होता तो कोई बात होती है। और ये अटैक मैं नहीं मानता जो भारत के हमारी नजरों में है कि ये महज एक टेरर का अटैक था। उनके पास सारे टेल मार्क्स थे कि भाई उनके पास जल साहब, आप समझौता एक्सप्रेस भूल गए, आप अफगानिस्तान के साथ मिलके जो काम कर रहे हैं आप भूल गए, आप बलूचिस्तान भूल गए, कुलभूषण यादव भूल गए। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ माय शो। कंटेंशन नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि मोदी साहब क्या पॉलिसी अपनाना चाहते हैं उड़ी पे। मुझे खुशी है कि बलूचिस्तान का जिक्र आपने खुद कर दिया, आपने कर दिया। सुनिए मेरी बात, अब आपने बोल दिया तो मुझे बोलने दें। बलूचिस्तान की समस्या 1948 में शुरू हुई थी, पहली एजिटेशन, उसके बाद 1958 में हुई, फिर 1962 में हुई, फिर 2003 से तो लगातार चल रही है। भारत ने आज तक बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया था, पहली बार किया है 15 अगस्त 2016 में, जबकि पाकिस्तान ने कोई भी रीजनेबल बात, जितनी कोशिश मोदी साहब ने करी है दोस्ती से आगे बढ़ने की, वो भी आपने हाथ नहीं बढ़ाया। हमने कहा आप आइए बात। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में उनकी नीयत और उनकी मंशा ये है कि खुदा ना करे कि वो पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाना चाहते हैं। पता नहीं उनकी क्या सोच, क्या क्यों वो इस तरह सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता था, ये मुमकिन नहीं है, कोई खेल थोड़ी है जो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूं कि मैं जो मेरी अपनी सोच है, मैं ये आपको जरा कर दूं शेयर आपके साथ। पाकिस्तान के साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम एक इस्लामिक स्टेट है, वो उजागर होगा। मुझे ये बताएं कि इतने अरसे के बाद यकायकी भुट्टी साहब को नेशनैलिटी देने का क्या तुक बनता है? मतलब कोई उसकी आपकी कुछ समझ आती है? मतलब इससे 6 महीने पहले भुट्टी साहब को नेशनैलिटी मिल गई होती अगर इंडिया के अंदर से प्राइम मिनिस्टर साहब को बावर ना करवाया जाता कि ये इंटरनेशनल लेवल पे आपके खिलाफ मुकदमा है। एग्जैक्टली। फिर वो लेकिन एक बात तो आई,
लेकिन जिस वक्त उसका कोई बाद में अभी भी इनकार नहीं किया उन्होंने, अथॉरिटीज ने अभी भी कहा कि हम देख रहे हैं उसको। मैं वही यस कर रहा था कि ये बातें जो है इनको इसलिए किया जा रहा था कि आप पे प्रेशर आए और जिस सिमत में आप चल रहे हैं वो सिमत आपकी जो है रुक जाए, उस सिमत जाना रुक जाए आप, ताकि पाकिस्तान कभी भी स्ट्रेंथन ना हो। अब देखें ना, मैं अक्सर और बेशतर ये लोग कहते हैं जब आप बात करते हैं तो अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान के सदर ने बयान दे दिया जी आप देखें कैसा, वो अफगान का सदर नहीं है। असल में तो वहां पे जो गवर्न कर रहा है, जो उसको राज कर रहा है, वो तो अमेरिका है। तो इसको आप अल्फाज जो है अमेरिकन के होते हैं, जुबान ले लीजिए। लेकिन इसमें मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये जनरल राज साहब से भी कहूंगा कि अब ये काम इनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। इसलिए कि मैंने अब मैंने कुछ फुटेज देखी है, वल्लाह आलम अब हकीकत तो जनरल साहब राज साहब भी जानते होंगे, ये जाएं अगर कश्मीर में देखें, मेरे ख्याल में अब वहां पे जो एक्टिविटीज में देख रहा हूं वो सारी वो जो नौजवान लोग हैं ना, नौजवान बच्चे हैं नौजवान हैं, वो सारी की सारी मेरे ख्याल में उनके शेख साहब अब मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम के टाइम के हवाले से थोड़ी सी शॉर्टेज है। मैं